परसेंटेज में एकदम बेसिक से हम लोग जानेंगे प्रतिशत क्या होता है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन आएगी, क्वेश्चन पे हम लोग काम करेंगे, है ना। तो सबसे पहले बेसिक बात जान लेते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये प्रतिशत का जन्म कहाँ से हुआ सो जान लेते हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं, आप किसी को कहते हो कि बाबू 1 गिलास पानी ले आओ, कहते हैं कि नहीं, 1 गिलास पानी ले आओ, है ना। तो वो 1 गिलास पानी लाने जाता है, 1 गिलास भर करके ले आता है। जैसे ये गिलास है, ये गिलास है बाबू, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें पूरा पानी क्या है, भरा हुआ है, ठीक है। इसी को अगर बात किया जाए, इसी को तो हम बोले कि ये 1 गिलास पानी, कितना गिलास पानी है बाबू, 1 गिलास, है ना। 1 गिलास पानी पूरा भरा हुआ है। लेकिन अगर इसी को प्रतिशत में बात किया जाए तो प्रतिशत में हम बोल सकते हैं कि पानी कितना है, 100%। कितना है बाबू, 100% बोल सकते हैं कि नहीं, बोला जा सकता है। अब बताइए, इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 100% बराबर 1, लिख सकते हैं कि नहीं। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1। यानी परसेंट में अगर बात किया जाए, 100% जो है वो टोटल को बताता है। 100% किसको बताता है, टोटल को। ये 100% जो है ये टोटल को बताता है प्रतिशत में, ठीक है। और ये फ्रैक्शन में 1 जो है वो टोटल को बताएगा। बात समझ गए कि नहीं। जब भी फ्रैक्शन में 1 का जो वैल्यू आएगा वो किसको बताएगा, टोटल को बताएगा, ठीक है। और प्रतिशत में 100 का वैल्यू जो आएगा, 100% का जो वैल्यू आएगा वो किसको बताएगा, टोटल को बताएगा, ठीक है। अगर हम यहां से बात करें 1% का मान बताइए, 1% का मान बताइए, तो 1% का मान कितना होगा, 1/100 होगा कि नहीं होगा। यानी 100 का 1 भाग जो है किसके बराबर है, 1% के बराबर है। 100 का 1 भाग किसके बराबर है, 1% के बराबर है। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। 100 का 1 भाग किसके बराबर है, 1% के बराबर है। अगर हम कहें ये पूरा गिलास है, ये पूरा गिलास है, ये 1 गिलास पानी है, 1 गिलास पानी जो है ये 100% के बराबर है। 1 गिलास पानी किसके बराबर है, 100% की। अगर हम कहते हैं कि नहीं 1 गिलास नहीं, आधा गिलास पानी चाहिए, क्या कहते हैं, आधा गिलास पानी चाहिए। इसका मतलब इसमें 2 से डिवाइड, तो इसमें भी 2 से डिवाइड। तो आधा गिलास पानी किसके बराबर हो जाएगा, 50% के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो 1 का मान देखिए, अगर हम कहें कि 1/2 का मान कितना होगा तो बोल सकते हैं कितना होगा बाबू, 50%। कोई परेशानी है नहीं ना। 1/2 का मान कितना होगा, 50%। 1/3, 1/3 का मान कितना होगा बताइए, 1/3 का मान कितना होगा। तो 1 का मान है 100, 1 का मान कितना है बाबू, 100%। तो अगर 3 का मान निकालना है तो 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 33.1/3%। कोई दिक्कत है, 33 से ही 1/3%। कोई दिक्कत है नहीं ना। नोट कीजिए, अगर हम बोले x% का मान बताइए, x% का मान, ठीक है। x% का मान क्या होगा, x और 1%, x गुने 1% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, x गुने 1% लिखा जा सकता है। इसको x है तो x रहने देते हैं। और 1% का मान कितना है, 1/100, है ना। तो 1/100 लिख देते हैं। कोई परेशानी है नहीं ना। इसको क्या लिखा जा सकता है, x/100। कोई परेशानी नहीं ना किसी को। अगर हम बोले कि 35% का मान बताइए, 35 को ऐसे लिखा जा सकता है, 35% को 35 गुने क्या लिख सकते हैं, 1% लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताइए, ये 35 है तो 35 लिख देते हैं और इसका मान 1/100। 1% का मान कितना होगा, 1/100। ये 7 बचे कट जाएगा और ये 20 बचे कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बाबू, 7/20। कोई परेशानी है नहीं ना, कोई परेशानी। अगर हम कहें 15 से ही 5/8% का मान बताइएगा, 15 से ही 5/8% का मान बताइएगा। तो बताइए 15 × 20, 15 × 120, 120 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 125। अब बाई में कितना होगा, 1। कोई दिक्कत है। ये प्रतिशत, ये प्रतिशत में आया है ना, ये कौन सी में आया, प्रतिशत में आया। अब 1% का मान हम जान रहे हैं कि कितना होता है, 1/100 होता है कि नहीं होता। तो 1/100 लिख सकते हैं, कोई परेशानी। इसको अगर काटा जाए तो 25 पचे कट जाएगा, ये 25 चौका कट जाएगा, ठीक है। यानी 5 बटा कितना आ जाएगा, 32। कोई दिक्कत है नहीं ना। नोट कीजिए इसको। अगर हम कहें ये 7.2% का वैल्यू बताइए क्या होगा, 7.2% का वैल्यू क्या होगा।
कि ये 7.2 है तो 7.2 लिख देते हैं। इनटू में क्या लिख सकते हैं बाबू 1%। लिखा जा सकता है कि नहीं? लिखा जा सकता है ना। इसको ये 7.2 है तो 7.2 और इसका वैल्यू कितना होगा 1/100। ठीक है, इसको बताइएगा। अगर ये डेसिमल को हम समाप्त कर दे तो बाई में क्या आ जाएगा 10। कोई परेशानी है? इसको काट सकते हैं 18 से 4 बार में कट जाएगा और ये कितना बार में 25 बार में कट जाएगा। 25 से 4 बार में कट जाएगा। ये भी तो कट जाएगा 9 बार में और ये 5 बार में। ठीक है कितना आ जाएगा 9/125। 9 बटा कितना आ जाएगा बाबू 125। कोई परेशानी है? 1/100 के बराबर 1/100 के बराबर। इसी को लिखा जा सकता है 0.01 लिख सकते हैं कि लिखा जा सकता है। अगर हम कहें, अगर हम ये बोले एक का मान जो होता है 100% के बराबर होता है। एक का मान कितने प्रतिशत 100%। 1/2 का मान कितने के बराबर होगा वो 50%। 1/3 का मान कितने प्रतिशत के बराबर 1/3 का मान कितने प्रतिशत होगा 1/3 का मान कितने प्रतिशत होगा 3 से ही 1/3%। 3 से ही 1/3%। 1/4 का मान कितने प्रतिशत के बराबर होगा 1/4 का मान 25% के बराबर। ठीक है 1/4 का मान समझ रहे हैं। 1/4 हो गया, इसको परसेंट में चेंज करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से ये कट जाएगा 25%। कोई परेशानी है नहीं ना। 1/5 का मान 1/5 का मान कितना होगा 20। 1/6 का मान बताइए 1/6 का मान 1/6 का मान बताइए 16। ठीक है। अगर हम कहें यहाँ से 1/6 का मान बताइए तो कितना होगा 16 से ही 2/3% होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब बताइए 1/7 का मान बताइए 1/7 का मान कितना होगा 14 से ही 2 कितना 7%। ठीक है, 1/8 का मान बताइए 1/8 का मान 12.5 कितना होगा 12.5। ठीक है, इतना प्रतिशत। इसी को लिखा जा सकता है इस तरह से 12.5%। ठीक है, अगर 1/9 का बोले तो 1/9 का मान बताइए कितना हो 11.1/9%। या इसी को बोल सकते हैं 11 पॉइंट कितना हो जाएगा 1%। ठीक है, 1/10 का बताइए 10%। इसको नोट कीजिए। देखिए ये कुछ बातें हैं जिसको डायरेक्ट याद रखना। 1/3 का वैल्यू जो होता है 0.33 होता है। ठीक है, यही अगर हम 2/3 बोले कि 2/3 का वैल्यू क्या होगा 2/3 का वैल्यू क्या होगा। इसमें देखिएगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। बताइए कोई परेशानी है तो बता सकते। 1/9 का वैल्यू कितना होगा 1/9 का वैल्यू 0.111। यही तो होगा। वैसा ही अगर आप बोले कि 2/9 का कितना होगा 2/9 तो 0.22। ठीक है, हम बोले कि 1/8 का वैल्यू कितना होगा 1/8 का 0.125। ठीक है 125। अगर हम बोले कि 1/6 का वैल्यू कितना होगा 0.166। ठीक है, ये देखिएगा अभी हम बताए हैं कि 1/3 का वैल्यू कितना होता है 0.33%। तो बताइए इसको लिख सकते हैं 33.33%। लिखा जा सकता है कि नहीं। ठीक है, वैसा ही यहाँ देखिए यहाँ बताइए इसको हम लिख सकते हैं ये 16 है तो 16 लिख सकते हैं और 2/3 का मान कितना 0.66
तो बताइए यहाँ से लिखा जा सकता है 0.66, कितना लिख सकते हैं 16.66%। कोई परेशानी है किसी को? वैसा ही ये काफी हो जाएगा। अब एग्जामिनर जो है डायरेक्ट ये सवाल नहीं पूछता। एग्जामिनर डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि बताइए कितना 50% का मान कितना, 50% इंक्रीज या डिक्रीज नहीं देगा आपको, या 33.1/3% के डिक्रीज या इंक्रीज नहीं देगा। बात समझ गए कि नहीं? 33 से ही 1/3% नहीं देगा आपको, देगा 33.33% का डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। बात समझ गए कि नहीं? इसका डायरेक्ट आपको वैल्यू याद होना चाहिए, डायरेक्ट आपको वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। वैसा ही आपको ये देगा, ये नहीं देता। अब ये इस पे सवाल कम देता है, अब सवाल इस पे ज्यादा देता है कि 16.66% का इंक्रीज होता है, ठीक है। 16.66% का क्या होता है? इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ठीक है। ये सवाल देता है, ठीक है। डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, नोट कर लीजिए। 11 का बताइए 1/11 कितना होगा? 1/11 का बताइए कितना होगा? 9.09। कितना प्रतिशत बोल सकते हैं, या ये भी तो बोल सकते हैं कि 9.09%, ठीक है। 9.09%, ठीक है। 1/12 का बताइए, 1/12 का कितना होगा? 1/12 8.33 8 से ही 1/3 1/3%, 8 से ही 1/3%, या डेसिमल में लिखना चाहे तो 8.33%, ठीक है। 1/13 का बताइए, 1/13 का मान, ठीक है। 7 से ही 9/13%, ठीक है। 1/14 का बताइए, 1/14 का 1/14 का बताइए बाबू। 7 से ही 1/7%, ठीक है। 1/15 का बताइए, 1/15 कितना होगा? 6.66 6 से ही 2/3%, ठीक है। 1/16 का बताइए, 1/16 1/16 6 1/4 6 1/4 से ही 1/4%, 6.25 ठीक है। या यहाँ से ऐसा भी तो लिखा जा सकता है इसको 6.66% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिखा जा सकता है, क्योंकि अभी हमको पता है कि एक 1/3 का वैल्यू कितना होता है? 0.33 होता है कि नहीं होता? तो 2/3 का कितना होगा? 0.66 है ना। तो 6 ये तो है, ये 6 है ना, और 2/3 का कितना हो जाएगा? 0.66 हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट इसको याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट वैल्यू, इसको याद रखना, ठीक है। 1/17 का बताइए, 1/17 का, ठीक है। 1/17 का बताइए कितना? 5:15/7 5:15/17 5 होगा 15/7, ठीक है। 1/18 का बताइए, 1/18 का बताइए 5.55 ठीक है। कितना प्रतिशत? 1/19 का बताइए, 5:5/19 1/20 का बताइए, 5 नोट कीजिए। 1/24 का बताइए, 24 का 4 whole 1/6 4 से ही 1/6%। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 4.66%। 1/6 का क्या लिखा है? 1/6 का 0.66% है ना। 1/25 का बताइए, 1/25 का कितना होगा वो? 4%। 1/26 का बताइए, 1/26 का 3/4/7 1/26 का बताइए, 3/4/7
11/, 3 whole 4/7. है इतना ही होगा, ठीक है, इतना ही प्रतिशत है। आप गलती लिखे हैं, आप गलती लिखे हैं, ठीक है। 1/28 का बताइए, 1/28 का। 3 4/7. 26 का नहीं लिख पाता। 1/30 का बताइए बाबू, 1/30 का, 1/30 का बताइए। 1/3. 3 से ही 1/3%, या इसी को बोल सकते हैं 3.33%। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1/32 का बताइए, 1/32 का, 1/32 का बताइए। 3 1/8. 1/8%, ठीक है। 1/34 का बताइए। 2 16/17. 2 16/17, ठीक है। 1/35 का बताइए। 2 6/7. 6/7। 1/36 का बताइए। 1/36 का बताइए। ठीक है, 2 से ही 7/9%, ठीक है। 1/38 का बताइए, 1/38 का। 2 से ही 12/19%, ठीक है। 1/40 का बताइए, 1/40 का बताइए। 1/40 का बताइए क्या होगा। दो से ही 1/2%, ठीक है। 2 से ही 1/2%। 41 का बताइए, 1/41 का। 2 से ही 18/41%, ठीक है। 1/45 का बताइए, 1/45 का। 2 से ही 2/9%, ठीक है। 1/50 का बताइए, 1/50 का। 2%। 1/50 का 2%। एक 65 का बताइए, 75 का बताइए, 85 का बताइए, ये बताइए, ठीक है। 65, 75, 85 और एक 95, ठीक है। ये 4 फ्रैक्शन वैल्यू का बताइए कि परसेंटेज वैल्यू क्या है। 7/30. 1/4, 1 whole 7 1/7, by 30. ठीक है। इसका बताइए। 1 whole 1/3. 1/3। 1/3. इसको लिखा जा सकता है 1.33% लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका बताइए। 1 3/17. 1/3/70, इसका बताइए। 1
1/90। ठीक है सभी लोग, है ना? ठीक है, देखिए हम लोग शुरुआत किए थे यहाँ से, शुरुआत हम लोग किए थे यहाँ से, शुरुआत की है ना? शुरुआत यहाँ से हम लोग किए थे। सबसे पहले हम लोग प्रतिशत के बारे में जाने कि प्रतिशत कहाँ से आया। ठीक है, प्रतिशत होता क्या है ना? तो एक ग्लास का उदाहरण लेकर के हम लोग जाने, एग्जाम्पल लेकर के, फिर इससे आगे हम लोग बढ़े हैं तो 7.2% को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करना सीखे, है ना? फिर आगे बढ़े तो ये जो भी डेसिमल वैल्यू है, ये जो भी डेसिमल वैल्यू, इसको एकदम डायरेक्ट याद रखना है ना? खरे इसको याद कर लेना, इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। और जो भी, जैसे इसको अगर हम घेर देते हैं, इसको घेर देते हैं, जो घेरा हुआ है उसको तो एकदम 100% याद करके रखें, है ना? आपसे ये वैल्यू पूछना है ना? ये वैल्यू अब नहीं पूछता है, अब ये डेसिमल वैल्यू पूछता है, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं दे के रखता है प्रतिशत में। बोलेगा कि 33%, 33.33% के क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, या क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना? इस ये वाला वैल्यू दे करके रखेगा क्वेश्चन में, ये वैल्यू रियल केस दे के रखता है। ये पहले आज से 15 साल पहले ये काफी पूछा जाता था, यहीं तक सवाल रहा करता था, लेकिन अब जो है पैटर्न बदल चुका है, अब जो है इसमें पूछा जाता है। अब विद्यार्थी को अगर पता नहीं हो तो इसको निकालने में उसको पानी छूट जाएगा, है कि नहीं? कितना विद्यार्थी है उसको 33.33 लिख देगा, अब बटा में क्या करेगा बाबू? 100, ये दशमलव रहेगा तो एक और जीरो बैठा देगा, 2 जीरो और बैठा देगा, है ना? अब इसको काटेगा, काटते रहो, है ना? अगर इंक्रीज करेगा तो इसमें इंक्रीज करो, डिक्रीज करेगा तो इसमें करो डिक्रीज, कहां तक करेगा, है कि नहीं? इसी का शॉर्ट फॉर्म ये, बात समझिए कि नहीं? अगर जब तक आपको याद नहीं होगा फ्रैक्शन वैल्यू तब तक पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन करना, है ना? इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 33 से ही क्या है 1/3% का क्या होगा, तो कितना होगा? 1/3 होगा। 33.33% का क्या होगा? तो 1/3, डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ये तो डायरेक्ट याद रहता है सबको, बेसिक है, ये भी बेसिक है, ये सबको याद रहता है। इसको फिर याद रखना, इसको, ठीक है, इसको याद रखना, बात समझ गए कि नहीं? फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो घेर चुके हैं, है ना? इसको याद रखना, इसको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्वेश्चन खूब मिलेगा ये सब, इसको याद रखना। ठीक है, चलिए तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट डे। ठीक।